हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं और जैसा कि दीपक सर ने कहा था पिछले वीडियो में कि एआरएफ की मीटिंग चल रही है और एआरएफ ने आवाज उठाया है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से कि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। चलिए सर से जानते हैं आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने जैसा कहा था कि मीटिंग चल रही है वो बात तो सही हो गई, सर क्या हुआ इस मीटिंग में बच्चों को बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जो भी दर्शक सुन रहे हैं हम उनको ये बता दें कि हाइट मेरी छोटी है, उम्र छोटी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे नाम भी छोटा है, पर हम छोटा मोटा इंसान है नहीं। हम हैं इसलिए छोटा मोटा इंसान नहीं है कि हम हैं हनुमान जी के परम भक्त। बड़ी बचपन से पूजा किए हैं उनका, और जो हम दिमाग में सोचते हैं ना, जो अनुमान लगाते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। मेरी बात भी कहीं कहीं होती है, लोग तो सोच के कह सकते हैं तारे बात होता है, बड़का भाई बड़ा बात करे वाला, फलना के बात होती, चिलना के बात होती, लेकिन बात मेरी भी होती है। हम सब कुछ एनालिसिस करके उस टाइम बोले थे, कहीं कहीं से डेटा निकाल के ही बोले थे कि ऑल इंडिया एआईआरएफ, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इसकी चर्चा शायद पहले कोई नहीं किए होंगे, पर हमने किया था कि एआईआरएफ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये साहब हैं, इनका नाम है शिव गोपाल मिश्रा। ये साहब की बात चल रही थी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से। ये बात मुझे पता था। कैसे पता हो गया सर? और से कहीं से ये न्यूज़ नहीं, मैं भी जब आया था तो आपने मुझे बताया, मैं भी मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात आप तक कैसे पहुंची। देखिए यूनियन की अगर बात करें, खास करके रेलवे में, तो सबसे बड़ी एआईआरएफ यूनियन है। और मेरी बात इसलिए चल रही थी कि मेरे कुछ रिश्तेदार और मेरे कुछ लोग हैं जो कि उस जगह तक हैं जहाँ से वो डेटा मुझे कलेक्ट करके थोड़ा मोड़ा दे पाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हो सकता है मेरी भविष्यवाणी सत्य हो गई हो, मेरे मन में ऐसा आया होगा कि भाई चलो ऐसा होने वाला है। हम तो बोले बचपन से बड़ी पूजा किए हैं हनुमान जी का, तो हम हवा में बोलते भी नहीं हैं और मेरी बात सोची हुई सत्य होती है। तो हमको एक बात पता था कि इनकी बातचीत वहाँ चल रही है, और अंततः हुआ ये भी कि वीडियो एक वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, कि इनकी और इनकी बातचीत हो रही है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा साहब, ये जो हैं चीफ सेक्रेटरी हैं एआईआरएफ के, इनका स्पष्ट कहना है, इन्होंने ही बोला है उस वीडियो में कि ये 32,500 के आसपास जो वैकेंसी अभी आई है। मैं भी बोला था, कुछ लोगों का कहना था मैं आईटीआई वालों के साथ हूं, तो कुछ लोगों का कहना था मैं नॉन आईटीआई वालों के साथ हूं। मैंने कहा था कि दोनों ही मेरे हैं, आईटीआई वाले भी मेरे हैं, नॉन आईटीआई वाले भी मेरे हैं, दोनों स्टूडेंट मेरे हैं, और हम दोनों स्टूडेंट के हैं। हम दोनों की चिंता करते हैं, हम दोनों का बात करते हैं, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मेरा। बिना वैकेंसी आए एक बैच मेरा ग्रुप डी का ऑलरेडी फुल हो चुका है, और दूसरा बैच मेरा ग्रुप डी का भी चल रहा है। मुझे लगता है ग्रुप डी की वैकेंसी आते आते एग्जाम होते होते मैं 10 बैच बनाऊंगा ग्रुप डी के। बच्चे आंख बंद करके मुझ पे और मेरी टीम पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं ना सर, वो करके दिखाते हैं, और हमने जो कहा वो हुआ भी। इस साहब का साफ साफ कहना है, हमने भी कहा था उस टाइम कि वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ेगी। ये जो 32,500 सीट आई है, स्पष्ट तौर पे इनका कहना है कि ये नॉन आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई है। अच्छा, ये जो 32,438 है ये नॉन आईटीआई वालों के लिए जो 10th पास किए हुए हैं, और इसमें आईटीआई वाले भी भर सकते हैं। एकदम भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी भरेंगे, लेकिन ये 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है। क्योंकि ये जो 32,438 जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को अगर देखा गया, ये जब उनसे बात किए तो उनका साफ कहना है कि ये वैकेंसी जो है, ये नॉन आईटीआई जो पोस्ट हैं, जो मतलब टेक्निकल पोस्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए सारा वैकेंसी तो भी खाली है, तो वो कब आएगा? तो उसके लिए भी बातचीत इनकी चल रही है। स्टूडेंट की भी बात वहां तक पहुंच रही है। हम जैसे लोग वीडियो में जो बोलते हैं वो लोग भी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। कहीं ना कहीं यही तो वजह नहीं है जब आवाज उठाई जा रही है नोटिफिकेशन में इतना लेट, चूंकि नोटिफिकेशन 10 तारीख तक आ जाना था बट नहीं आया, और 23 तारीख से फॉर्म फिलअप का डेट भी दिया गया है। सर इसी वजह से तो नहीं लेट हो रहा है? तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, लगभग 58-60 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएगी। जितना वैकेंसी नॉन आईटीआई वालों के लिए है, 10th वालों के लिए, लगभग उसी के इर्द गिर्द 1,000-2,000 आगे पीछे आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी आएगी। जो आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आएगी, जिसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद आईटीआई होगा, उस पर सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे। लेकिन ये नॉन आईटीआई जो 10th पास पे, इस पे 10th पास वाले भी भरेंगे और आईटीआई वाले भी भरेंगे। तो आईटीआई वालों का हर तरफ से बल्ले बल्ले है, नॉन आईटीआई वालों का भी बल्ले बल्ले है। इस बार सबको मौका मिलेगा, सब लोग मन लगा के पढ़िए। मैं शुरू से कह रहा हूँ वैकेंसी बढ़ेगी। हालांकि ये जो बात हुई है, इससे 100% हम अभी नहीं कह रहे हैं कि बढ़िए गया, मैं कह रहा हूँ बढ़ेगी वैकेंसी, लेकिन बातचीत हो रही है। ये जो 32,000 साढ़े 32,000 जो लगभग सीटें हैं, ये नॉन आईटीआई वालों के लिए है, मतलब 10th पास के लिए। इनके लिए अलग से लगभग 58 से 60 हज़ार वैकेंसी आनी है, और लगता है मुझे कि लगभग 21 तारीख को, अभी कहेगा ये बात आप कहाँ से निकाल लिए? हम निकाले हैं कहीं से। 21 तारीख को लगभग ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि टोटल वैकेंसी कितनी आ रही हैं और टोटल वैकेंसी कितनी हैं।
मेरे ख्याल से लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी ग्रुप डी की रहने वाली है, जिसमें ITI वाले भी होंगे, नॉन ITI वाले। उसमें 21 तारीख तक क्लियर कर दिया जाएगा कि कितना वैकेंसी ITI वालों के लिए है, कितना नॉन ITI वालों के लिए है। तो सर ये जो है AIRF के चीफ सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी जब ये अश्वनी वैष्णव जी से मिले तो इन्होंने कहा साफ साफ कि वो जो 32,438 वैकेंसी अभी आई है वो केवल 10th पास वालों के लिए, उसमें ITI वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी बढ़कर 60,000 तक जाएगी। बच्चों को लग रहा है कि वैकेंसी 1 लाख होनी चाहिए, भले अब उसमें ITI नॉन ITI जो करना है करे, क्योंकि सर अगर 60,000 वैकेंसी आती है तो ITI वालों के लिए तो 28,000 ही ना सीट हुआ अलग से। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, लेकिन आप 28,000 की नज़र से क्यों देखते हैं, उसको 60,000 की नज़र से देखिए, क्योंकि ITI वाले जो बच्चे हैं वो ITI वाले सीट पर भी फॉर्म भरेंगे, और जो 10th पास है 10th पास की जो वैकेंसी आ रही है क्वालिफिकेशन की, उस पर भी वो सीट भरेंगे। तो ITI वालों के लिए 60,000 है। अच्छा, आपने कहा कि बच्चे सोच रहे कम से कम 1 लाख हैं। बच्चों का सोचना गलत नहीं 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन बच्चों का ही कहना है, रेलवे का भी कहना है, सबका यही कहना है कि भैया कैलेंडर जारी करिए और हर साल वैकेंसी दीजिए। तो अगर इस साल वैकेंसी 60,000 आती है तो कुछ गलत नहीं आती है, क्योंकि अगली बार वैकेंसी फिर आएगी ना, तो भाई उस टाइम भी तो वैकेंसी चाहिए। बच्चे टांग खींचेंगे आपका। आप 60,000 बोल रहे हैं गलत नहीं है, अब बच्चे 1 लाख डिमांड कर रहे हैं, 80,000 से तो कम मांग ही नहीं रहे। अरे भाई, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बच्चों का डिमांड गलत है? बच्चा का डिमांड बिल्कुल सही है। 1 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन जब इस साल 60,000 वैकेंसी आ रही है तो फिर अगली बार आएगी तो इसका क्या गारंटी है? 6 साल में वैकेंसी निकला है, क्या गारंटी अगली साल आएगी? अच्छा देखिए, आप भी कहा हुआ सुनते हैं, हम भी कहा हुआ सुनते हैं, और रेलवे का ही कहना है कि हम वैकेंसी हर साल देंगे। उन्हीं का कहने के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं आज। अच्छा, इस मुद्दा पर जो बात हो रही है, हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। हमारी आवाज़, आपकी आवाज़, बच्चों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, तो ये साहब लोग बात कर रहे हैं। तो इन्हीं का ना बात सुन करके हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर रेलवे की बात हम लोग सुन करके ये बात कह रहे हैं कि रेलवे कहती है हर साल वैकेंसी देंगे, आप कह रहे हैं क्या गारंटी है? अगर रेलवे इस बात से पलट जाती है तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रेलवे अगर कह रही है तो छोटी मोटी संस्था थोड़ो है, रेलवे कह रही है और देती है, तो फिर बात से नहीं ना पलट रही है। सर अभी आपने देखा होगा SSC के खिलाफ केस किया गया था, अभिनय सर ने किया था, ठीक है। आपने देखा होगा सर, उन्होंने एक अकेले वो इंसान थे जो लड़े और उसमें उनको जीत मिली सर। लगभग 1100 कुछ बच्चों का फिर से रिजल्ट दिया जाएगा और उनकी एग्ज़ाम 30 जनवरी को ली जाएगी। अभी चूंकि आपका 18, 19, 20 है सर SSC का मेंस का एग्ज़ाम, लेकिन उन बच्चों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और वो जीत भी गए। लेकिन क्या लगता है, और इसमें जो रेलवे की वैकेंसी है, इसमें जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या उन्हें जीत मिल जाएगी? मिल तो गया, कंफर्म कहाँ हुआ? 21 तारीख तक इंतजार कीजिए ना। ठीक है, हम भी इंतजार कर। 21 तारीख बोले ना, 21 तारीख को आ जाएगा, फिर देख लीजिएगा बच्चे की जीत हो जाएगी। हम भी तो लड़ रहे हैं, हमसे ज़्यादा वीडियो हमको नहीं लगता है कि किन्हीं का होगा। ग्रुप डी पर हम आप ही इंटरव्यू लिए हैं मेरा, हमको लगता है ये चौथा इंटरव्यू होगा या तीसरा इंटरव्यू होगा, और भी लोगों को हम दिए हैं। अरे रहा बात, हमने कहा हाइट कम है, उम्र कम है, नाम हो सकता है कम है, हम कम थोड़ो हैं जी, हम कम नहीं हैं, लड़ रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं, जब राम जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और राम जी को पता चला कि सीता जी को श्रीलंका ले गया है, रावण ले गया है, तो पुल बनाया जा रहा था, सेतु बनाया जाता था, राम सेतु बनाया जा रहा था लंका जाने के लिए, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पे सारे बंदर, सारे कपी लोग वहाँ पे पत्थर उठा उठा के डाल रहे थे कि भाई पुल बन जाए। एक छोटी सी गिलहरी भी छोटी छोटी पत्थर को ले जाके डाल रही थी। एगो बंदर उठाया, हट हट, इतनी पत्थर डाल रही है, क्या होगा? राम जी बोले उस टाइम कि इस गिलहरी की छोटी पत्थर को मत देखो, इस गिलहरी का योगदान देखो कि गिलहरी भी पुल बनाने के लिए उत्सुक है और आगे है, और ये मेरा मदद करने में खुशी समझ रही है। तो हम भी लोगों के लिए खड़े हैं। वीडियो के व्यूज़ अगर आपके कम जा रहे हैं, मुझे लोग कम देख रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, दीपक सर इज़ द बेस्ट, जी दरोगा जी चैनल इज़ द बेस्ट, तो हम खड़े हैं। बच्चों का विश्वास है सर, बच्चों का विश्वास है आपके ऊपर कि जब भी मैं आया हूँ, चाहे कोई भी मुद्दा हो सर, आप हमेशा साथ दिए, आप हमेशा आगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए कि नहीं, बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो दीपक सर उसमें साथ रहेंगे। देखिए एक बात बताते हैं, छोटी सी लॉजिक है मेरी, कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हो मेरा बुरे वक्त में जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हो मेरा, वादा रहा वक्त आने पर दरिया लौटा देंगे, और सर हम लौटा के दिखाएंगे आपको। मैं आपसे वादा करता हूँ, सारे लोगों से वादा करता हूँ। जब मेरा पैर टूटा था, 4 महीना के बेड रेस्ट में गए, 4 महीना में लोग 4 दिनों में लोगों को भूल जाते हैं, और ये सारे बच्चे 4 महीना में बेड रेस्ट में रहा, और उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ लंगड़ाता पैर ले करके, तो भी बच्चे मेरे साथ थे और भूला कोई नहीं था। ये पूरे इंडिया में इस बात की चर्चा है कि 3 महीना में 1 लाख सब्सक्राइबर इतना जल्दी से गेन हुआ तो दीपक सर का हुआ, और ये सब बच्चों का सपोर्ट है। इसलिए हम सारे बच्चों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करते हैं कि ऐसे संस्कार वाले बच्चा आपने पैदा किया है। और उन्होंने जब उस बुरे वक्त में टूटा हुआ पैर लेकर के मैं लंगड़ा के चल रहा था, लंगड़ा इंसान को जब ये सारे लोग खड़ा कर दिए हैं, अपने बलबूते पे मैं खड़ा हूं। मैं वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा इन लोगों के लिए जिंदा रहूंगा। तो दीपक सर खड़े हो गए अच्छे से पैर? दीपक सर तो खड़े हो गए, और दीपक सर अब दौड़ेंगे। बच्चों का सपोर्ट आ रहा है, दीपक सर दौड़ रहे हैं। अब बच्चों ने अगर जम के सपोर्ट किया ना सर, तो हम उड़ेंगे, लेकिन हम धरती को
छोड़ के नहीं उड़ेंगे, हम धरती पे उड़ेंगे, क्योंकि हम धरती से जुड़ा हुआ इंसान है। अब बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे। कहिए आपको कहाँ चलना है, स्टूडेंट हमको जहाँ ढूंढेंगे वहाँ जाएंगे। रात दिन कहाँ खड़ा होना है, कहाँ लेटना है, कहाँ डंडा खाना है, हम पीछे हटेंगे तब ना। वो तो मैं देखा हूँ सर। अच्छा सर, अब लास्ट में बच्चों को क्या बोलेंगे? ग्रुप डी की जो लड़ाई चल रही है, बच्चे कुछ ITI होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब छोड़ के अब क्या करना चाहिए उनको? एक ही बात, यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा एक चिड़िया से कैसे बना या सियाना तेरा, तो बोला उसने भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्टूडेंट के लाइफ में रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके जो भी विषय एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप, एक तिनका तिनका के बराबर है। जहां से बेस्ट कंटेंट मिले, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पूरा प्रॉपर ढंग से जहां से कॉन्सेप्ट मिले, जहां से कंटेंट मिले, उठा करके और अपने घोंसला में ले आना है। रीजनिंग जहां से दिल करे। मेरा मन करता है नहीं पढ़ेंगे, दीपक सर से बेस्ट कोई पढ़ा रहा है तो दीपक सर का रीजनिंग छोड़ दीजिए। जो आपको बेस्ट लगे उनका रीजनिंग में से ये चैप्टर वो चैप्टर का सारा तिनका उठा के इकट्ठा करिए, मैथमेटिक्स का सारा तिनका उठा के इकट्ठा करिए, जीके जीएस का सारा तिनका उठा के इकट्ठा करिए, और सारे तिनका को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और उसके बाद अपने हिसाब से उसको आकार बनाइए। देखिएगा कितना खूबसूरत घोंसला तैयार होगा। अब लड़ाई छोड़कर पढ़ाई करना चाहिए। लड़ाई तो हो रहा है, हम लोग है ना लड़ाई करने के लिए। हम लोग की जिंदगी में क्या बचा? नौकरी छोड़ दिए, पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ेंगे, लड़ेंगे, बच्चे खाली सपोर्ट कर देंगे, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना होगा। लड़ाई तो चल रहा है। लड़ाई के लिए डंडा लाठी लेके रोड पे उतरना है नहीं। हम बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बातें पहुंच रही है आयोग तक, सिस्टम तक बातें जा रही है। ये लड़ाई ही हो रहा है। मैं अपना काम छोड़ के आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रही, लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है, लड़ाई का परिणाम भी आ रहा है। बच्चे पढ़ाई भी करें, लड़ाई तो हो रही है। लड़ाई छोड़ना नहीं है भाई, हक के लिए लड़ना जरूरी है। आज देश आज़ाद हुआ, हम लोग खुलेआम कुछ भी बोलते हैं, इसमें कितने वीर सपूतों ने बलिदान दिया है, तब जाके ये सब चीज़ें हुई हैं। लड़ाई हो रही है, होगी, पढ़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि पापा मम्मी का सपना पूरा करना है ना। तो मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, तोड़ दीजिए इस बार, फोड़ दीजिए इस बार, नहीं तो हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, एक से एक लोग आ रहे हैं मार्केट में, और आजकल के नए का सब बच्चा बड़ी खतरनाक हो रहा है। वो जब आएगा तो 5 नंबर बढ़ा देगा। पहले 150 का एग्जाम होता था, 150 नंबर का, 51, 52, 53, 54, 55 पे कट ऑफ जाता था। अब 100 नंबर का एग्जाम होता है, 75 पे कट ऑफ जाता है। टीचर भी हैं उस तरह के पढ़ाने वाले, स्टूडेंट भी हैं उस तरह के पढ़ने वाले, तो मेहनत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि दीपक सर ने बोला था, वो हो गया है, लगभग मानो तय है, 90% तो हो ही गया है, बस मुहर लगना बाकी है। तो अब आप लोग लड़ाई छोड़िए, ITI होना चाहिए, नॉन ITI होना चाहिए, और जो होना होगा, हम लोग हैं, आप लोगों की आवाज़ बनकर ही हम आवाज़ उठाते हैं हमेशा। तमाम शिक्षक के पास जाकर उनके पास आपकी बातों को रखते हैं। जो आप कमेंट करते हो उसी के रिगार्डिंग मेरा अगला इंटरव्यू आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद।